छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर में जैन मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन श्रद्धालु पूर्व संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जसराज बरड़िया और संपूर्ण ट्रस्ट मंडल ने 15 साल पहले ऐसे मंदिर की कल्पना की जहां सभी तीर्थकर को प्रतिष्ठापित किया जा सके। इसके लिए राजधानी से 10 किलोमीटर दूर खारून नदी के समीप कुम्हारी गांव में जमीन तलाशी गई थी। प्राणी मित्र कुमार पाल भाई शाह के मार्गदर्शन दिशा निर्देशों के अनुसार पर पूर्व संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जसराज बरड़िया और संपूर्ण ट्रस्ट मंडल पर निरीक्षण करके वास्तुशिल्प को ध्यान में रखकर मंदिर बनाने की आज्ञा दी। दानदाताओं के सहयोग से कुछ ही सालों में भव्य मंदिर बना दिया गया और 2008 में मंदिर में भव्य समारोह में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मंदिर निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं, लगभग 32 एकड़ में फैले परिसर में सभी मंदिरों को संगमरमर पत्थर से तैयार किया गया है। कहीं भी लोहे की छड़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी टीवी दर्शकों को आपके पहले की बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं त्रिलोकचंद बरड़िया केवलधाम ट्रस्ट के सचिव आप सबसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक तीर्थ जिसकी नींव आज से करीब सब श्री जसराज जी बरड़िया के नेतृत्व में मणिप्रभा सिंह जी की प्रेरणा से एवं निपुणा सिंह जी के अथक प्रयासों से यह तीर्थ का एक रूपरेखा बनी और जिसके मार्गदर्शक थे प्राणी मित्र कुमारपाल भाई शाह, जिनका हर समय सहयोग और दिशा निर्देश इस तीर्थ को मिलते हुए आज जो यह उन्होंने जो सपना देखा था, आज वह सपना साकार होते हुए और पूरे वर्ल्ड में हमारा यह केवलधाम तीर्थ फेमस है। हमारे ट्रस्ट के सभी साथीगण जिस तन्मयता से इसके लिए तन मन और धन से लगे हैं, उसी का परिणाम है कि यह तीर्थ बहुत ही कम समय में साध्वी साध्वी आचार्य भगवतों की आशीर्वाद से पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि एवं अपनी विशेष छवि के कारण, क्योंकि जैसा कि आपको आपने कहा कि एक ही परिसर के अंदर 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, उन सब के मंदिर एवं इसके मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान का विशेष जिनालय और जिसकी ध्वजा का लाभ भी हमें मिला है, ऐसे तीर्थ की संरचना हुई। इस सब के लिए पुनः आप सब इसको आके कुछ नजर से अवलोकित करें, इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। झंडा ये ध्वजा कहलाती है और इसके अलग अलग 24 परिवारों के 24 मंदिर जो बने हैं, इनकी ध्वजाओं का जैसा कि अभी 25 फरवरी और 26 फरवरी को ध्वजा का कार्यक्रम है। जैसे 26 फरवरी को वे 25 परिवार जिन्होंने इसकी ध्वजा ली है और साथ ही साथ देवी मंदिरों की जो ध्वजाएं, इसको ध्वजा का फहराने का सुअवसर मिलेगा। जिन्होंने इसका लाभ लिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको लाभ मिलेगा। विशेष रूप से हमें भी इसका लाभ मिला है। आदिनाथ जो मुख्य भगवान हैं, आदिनाथ मूल नायक, उनकी ध्वजा फहराने का जसराज बरड़िया परिवार को, त्रिलोकचंद बरड़िया, सादिला बरड़िया और अशोक कुमार बरड़िया को यह लाभ मिला हुआ है और हम आप सबको इसी ध्वजा के कार्यक्रम में आमंत्रित भी कर रहे हैं। साथ ही साथ शीतलनाथ भगवान की वीर मंदिर के ध्वजा का लाभ भी हमारे परिवार को मिला है और इसी प्रकार अनेक परिवार हमारे सब श्रद्धालु परिवार हैं पूरे छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान से, उन सबको लाभ मिला हुआ है। इन सब लाभों का 26 तारीख को यह ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। यह मध्य भारत का एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहां एक ही परिसर में 29 मंदिर का निर्माण किया गया है, जिनमें जैन धर्म के 24 तीर्थकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बीच में निर्मित बड़े मंदिर में भगवान आदिनाथ विराजित हैं। अगल बगल के मंदिरों में अन्य तीर्थकरों की प्रतिमाएं हैं। इस खूबसूरत तीर्थ का दर्शन करने के लिए हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर तीर्थ कैवल्य धाम में 24 तीर्थकरों की प्रतिमाएं अलग अलग मंदिर में प्रतिष्ठापित हैं। सत्य बात यह है कि जैन धर्म का ये मुख्य तीर्थ है, लेकिन छत्तीसगढ़ का मुख्य है, हिंदुस्तान का मुख्य नहीं कह सकते। हिंदुस्तान के मुख्य तीर्थों में हमारा शत्रुंजय तीर्थ पालितना, समेशेखर जहाँ हमारे 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ है जो झारखंड में है, ऐसे ही गुजरात में गिरनार तीर्थ है और भी बड़े बड़े तीर्थ हैं। लेकिन ये तीर्थ छत्तीसगढ़ में अपनी अनुपम छटा, एक खारून के किनारे पवित्र पावन स्थल पे जहाँ गुरु भगवंत हरदम विराजते हैं,
ऐसे अवसर का ये एक अनोखा तीर्थ है। और इसकी जो रचना है आप देखेंगे कि जिस वी आकार में इसकी रचना हुई है, ये रचना आपको हिंदुस्तान में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस तीर्थ की प्रतिष्ठा 2008 में संपन्न हुई और उसके बाद में हर साल कम से कम 4 से 5 आयोजन इस तीर्थ में होते हैं, बड़े आयोजन। वर्षी तप पारना है, उपजान तप भी यहाँ पे काफ़ी हुए हैं, उसके अंदर 300-400 लोगों की तपस्या हुई है और सभी इस तीर्थ में हैं। इस तीर्थ में भोजनशाला है, निःशुल्क भोजनशाला हम रखे हुए हैं। यहाँ पे आरोग्य धाम है जिसमें दवाइयाँ वगैरह सबको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है। आसपास के लोग जो गांव के आते हैं उनको सबको उनके लिए भोजन भी वितरण किया जाता है, उनकी दवाइयाँ भी फ्री में दी जाती है, रहने की यहाँ पूरी व्यवस्था है और कमरे हैं। जहाँ तक हो सकता है हम हर सुविधा उनको देने की कोशिश करते हैं। बस सिर्फ यही है कि सुबह 7 बजे जब सूर्योदय के बाद में हमारा यहाँ भोजनशाला वगैरह शुरू होती है और शाम को सूर्यास्त के पहले हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था है, उसके बाद में हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम। सिर्फ जैन धर्म ही इतना अग्रसित करता है और वो अपना सब घर बार छोड़कर, जो बोलते हैं ना कि महिलाएं स्नेह नहीं छोड़ सकती बच्चों से, पति से, उन सब को छोड़ के भी आज जो इसमें और इस समय भी आपको बहुत सी साध्वी देखने को मिलेगी जो छोटे से लेकर बड़े तक। और ऐसा विचक्षण क्षण है कि शायद हमारे छत्तीसगढ़ से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने ये कहे कि मैंने ये क्षण खो दिया है। अपन सीमेंट से बनाए हुए मकान और भवन जितने होते हैं उनकी उम्र 50 से 100 साल होती है और ये जितने मंदिर बने हैं ये हज़ारों बरस चलेंगे। तो जो अपन अपने कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी मंदिर हो, जितने भी मंदिर की श्रेणी में आते हैं वो सब देखोगे सब पत्थर के ही बने रहते हैं। उसके पीछे कारण वही है कि उन बहुत लंबे समय तक लोगों को भक्ति करने मिले।